मैं तो शुरू से ही भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। क्या 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 हुई हो? जुड़ी कनेक्टेड। अच्छा, जुड़ी हुई हो। हाँ, जुड़ी हुई। तो ऐसे बोलो ना, कुछ और सुनाई दे दिया था गंदा गंदा। और अभी तो रुको, सब क्या देखना पड़ रहा है। जुम करो। मैं तारीख हूँ भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। अरे जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। ये साफ साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम हरामखोर हो। अगर एक बात की औलाद हो, ये साबित करो कि मैंने सरकार का दिया हुआ एक कन भी लिया होगा, मैं फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुमराह किया। तुम जैसे दलालों ने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। महंगाई आज तक बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी कहाँ है? अंधे हो? अरे मोतियाबिंद की बीमारी है। अरे फिर मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपके पापा की चड्डी फटी पड़ी है, तो सोच रहे 2 किलो राशन कहाँ से लाऊं? आय दत्त मोदी 20 लाख 1000 करोड़ रुपए का पैकेज था कोरोना राहत के नाम पर। 20 रुपया मिला क्या? दलाली करने चले हो मुद्रा गाने। मुंह का बवासीर है। जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के मतलब ट्रैप में फंस चुके थे। दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोलिए। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। वो कहते विकास किया है, हम कहते हैं विनाश किया है। 5 मिनट हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा किसी युवा से डिबेट करके दिखा दे। सही पकड़े हैं। कह रहा हूँ ये तीनों मुद्दे हटा दीजिए, ये डिबेट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। किसी भी मोदी भक्त से, अगर यहाँ पर कोई हो मोदी भक्त, तो मैं कह रहा हूँ 5 टर्म गिना तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। मोदी से पूछना था आपकी डिग्री क्या है, मुझे बताएं। गजब बेइज्जती है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किए हैं भाई। पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग सुना है पहले। मोदी जी के सामने कौन है? विकल्प ही नहीं है कोई। आपकी मोदी जी ही नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सांस भी वही दे रहे हैं क्या हमें? मतलब हम सांस भी मोदी कंगना बोलती है ना, कंगना रनावत असली आजादी जो है 2014 के बाद। हाँ, वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो। तो हमें उसकी आजादी के हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार न बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं, और 2014 के बाद अपना नाम आप बहुत फेमस कर रही हैं, बट उससे पहले आपने क्या क्या किया है सबको मालूम है। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में यहाँ पर नहीं जा रही हूँ, ना ही उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ लोग समझ जाएंगे खुद ही। आपको कैसी लगती है? मुझे क्या पागल औरत कैसी लगेगी? पागल औरत, मेंटली इल है वो, कैसी ही लगेगी वो जो ये बात बोल रही है। हाँ, सुंदर बहुत है। 2014 में कंगना रनावत क्या भारत है क्या? तो ये फिल्मों में काम करना, फिल्मों में काम कर। हाँ। समझे नहीं? राजनीति में फलाना ये बताए, तू बताएगी 2014 के बाद लोग पैदा हुए हैं भारत के अंदर। ये सिखाएगी देशभक्ति। हाँ, ये नचनिया है जो पहले ये मुजरा करने वाली हैं, जिनसे देशभक्ति से। राष्ट्रवादी महिला काय की राष्ट्रवादी बर्बादी है। तो इतना लाइफ खराब हो गया। समझे नहीं? बेकार है ये झांसी की रानी है भक्तों की। सही पकड़े हैं? और ये वो झांसी की रानी है जो फिल्मों में देखा आपने से, इमरान हाशमी को चुम्मा देके निकलती है, ये वो झांसी की रानी है ना उनका। हाँ, तो काम है तो ताम झाम अपने पास रखना। ये ज्ञान ना दे देशवासियों को। हाँ। और देश की भारत माताओं को, बहन बेटियों को। इसी भूतनी वाली को पता है ना सब, बकवास करती है। 2014 के बाद पहला तू पहले होगी, बाप का बाद में पता चला 2014 के बाद तुझे कितना बाप कौन है पता नहीं, कहाँ से आ जाती अनपढ़ कहीं की अशिक्षित। ये थूकदान है, पीकदान है। पूरा देश 140 करोड़ देशवासी इसके ऊपर थूकते हैं। ये थूकदान पे। हाँ। थूकदान रनावत है, समझे? और हम भी थूकते हैं ऐसे लोगों पर। क्या पसंद इसलिए नहीं है कि बेगैरत महिलाएं, बेकार महिलाएं। खूबसूरत है, आपने बाल नहीं देखे कितने अच्छे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? उल्टी आगे खूबसूरत के नाम
तुम्हें लगती है खूबसूरत हाँ। है, 2.5-3 किलो तो वो चौक पोत के आ जाती है, हमें बदबू आती है इनसे। हाँ। हाँ समझे नहीं? कितनी तारीफ करती हो। हाँ तो जब तो और डबल बदबू आ रही है, और भाई उल्टी हो जाएगी, माइक पीछे रखना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमेशा खोजता हूँ, नहीं मिलता, नहीं मिलता है। एक बार और आवाज लगाई कहीं दिख जाए। विकास, 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 हमेशा खोजता हूँ, नहीं दिखता। तृतीय युद्ध करने के प्लानिंग में है। क्या? पूरा तैनात है, लोग देख रहे हैं। तृतीय युद्ध हो रहा है, आतंकवादी है हम लोग। स्टूडेंट वर्सेस पुलिस, स्टूडेंट वर्सेस पुलिस। हम लोग आतंकवादी है, हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के कहा, लाहौर से। खाओ माँ कसम। अरे लोग, ये लोग इंडिया बड़का बड़का लाठी लेकर आए, बॉर्डर पे होने के लिए। इन लोगों को पता नहीं हम लोग बिहारी है। जय बिहार। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है, उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। अभी इस चैनल पे कभी क्या कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बात 2014 में मिला हमको। अबे तेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है ना। मैं मोदी को आपके माध्यम से एक चैलेंज देता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ा पहलवान है ना तू। ये ईवीएम से इलेक्शन कराना छोड़ दे, और ये एसआईआर से जो वोट काट रहा है ना, कटवा रहा है, ये वोट कटवाना छोड़ दे। ठीक है। वीवीपैट को अलग कर दे, और ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर करा के इन्हें जेल में बंद कर। समझ गया। और जो 2 पिछड़े गए हैं उन्हें भी बुला के जेल में बंद कर, 3 को। और उसके बाद में इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव करा, और एक दिन में चुनाव करा, एक दिन में, और अगले ही दिन काउंटिंग करा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मोदी की खुद की जमानत जब्त ना हो जाए तो। लड़कियों पे बोलना बंद करो, बंद करो। चरस भांग माइंड खराब करता है। कंगना रनावत कहती है मुझे दया आती है उनके बच्चों पर। अब देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनको हम पे दया हो रही है, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं कंगना रनावत जी की भी बकवास को मैं जवाब दूं क्या? क्या चाहती हैं आप? गजब बेइज्जती है। अंदर क्या है घोटाला, और बाहर क्या है घोटाला, और ऊपर क्या है घोटाला, और नीचे क्या है घोटाला। अरे इन बच्चों से क्यों करते हो घोटाला, अरे इन बच्चों से क्यों करते हो घोटाला। सत्ता में बैठने वाले तेरा मुंह काला। अंदर क्या है घोटाला, और बाहर क्या है घोटाला, और ऊपर क्या है घोटाला, और नीचे क्या है घोटाला। अरे इन बच्चों से खेल खेलता निराला, अरे इन बच्चों से खेल खेलता निराला। सत्ता में बैठने वाले तेरा मुंह काला। कंगना रनौत, हाँ तो वो तो एक्टर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में नहीं है, पॉलिटिकल एक्टर है वो। सही पकड़े हैं आपने। उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। मैं क्यों चलाऊं? और सामना में छापा उखाड़ दिया। हाँ तो जो उखाड़ दिया हो, न्यूज आ गया, सामना अखबार है। सामना के हेडलाइन आज क्या है, लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सामना में क्या लिखा है, एडिटोरियल क्या है और क्या है। पूरे देश में पढ़ा जाता है, रीजनल लैंग्वेज में आता है, लेकिन पूरे देश में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो एक चैलेंज दिया था उस लड़की ने। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र क्या आपके बाप का है? हाँ, हमारे बाप का है। उन्होंने कहा था क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आपने उखाड़ दिया। अरे
खतरनाक लोग हैं। आप हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर दीजिए, हम जरूर ये बात मानेंगे कि लोकतंत्र में इस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते। बात तो सही है। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई का पाकिस्तान हो गया है, ये कौन है? शानी। मुंबई का पाकिस्तान हो गया है? हमने मुंबई का पाकिस्तान होने से बचा दिया है बाला साहब ठाकरे ने बार बार। ये दाऊद के गैंग से हमने लड़ाई की, हमारे लोग मारे गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या मालूम है एकनाथ शिंदे को जो बोला है ना दाऊद दाऊद दाऊद, ये दाऊद की गैंग, ये पाकिस्तान की गैंग से हमारे लड़ते लड़ते 1992 में हमारे 140 लोग मारे गए। सही बात है। मामले में मेरे पे 40 केसेस हो गए, अभी भी मैं कोर्ट में जा रहा हूं। भाई शिंदे जी तो कहते हैं आपने जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लिया, उन्होंने आपकी सरकार ही उखाड़ दी। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, उखाड़ने की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अब उखाड़ने की बारी हमारी है और हम जब उखाड़ेंगे तो वापस खड़े नहीं रहेंगे। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, उसके पास सेंस नहीं है, वो कॉमन सेंस की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, डेमोक्रेसी की बात कर रही है। मैडम, आप बॉलीवुड जो आप नाच गाना करने के लिए ही बनी हो, इन चक्करों में मत पड़ो, आपको कुछ नहीं मालूम। कंगना रनावत को देख लो, वो क्या बयान देती है कि 2014 के बाद अब देश आजाद हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो तूने मूवी बनाई है, उसका पैसा खा के तू चुप हो गई? उसके ऊपर क्यों मूवी बनाई, उसके पैसे क्यों खा लिए फिर तूने? देश तो 2014 के बाद आजाद हुआ है ना तेरी नजरों में। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंगना का नहीं सुने हो कि आज की जो जनरेशन जेनजी ये गटर है, देखने में सुंदर नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया यार। उसका शुरू से मेंटल प्रॉब्लम, वो इमेजिनेशन की दुनिया में रहती। पहले वो इमेजिन कर ली कि मेरा बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन है, पूरा बदनाम किया उसको जाके उसने। उसके बाद कह रही है जो प्रेजेंट जनरेशन जेनजी है ये ड्रग एडिक्ट्स है। उसने खुद कहा कि मैं ड्रग्स लेती थी। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके हाउसवाइफ तुम लोग कैसे बनेगी, इसकी चिंता कंगना दीदी को। मैंने आज तक उसको, जहां से वो सांसद है मंडी से, उसका एक भी क्वेश्चन उठाते हुए नहीं देखा संसद में। वो हमेशा जब भी मुंह खोलती है ना, गटर की बदबू आती है। इतना लाइफ खराब हो गया है।